Hello everyone, very good morning to all of you. Today we will continue chapter number first, nature and purpose of business. So today we will discuss classification of business activities. अब जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो तीनों को हम डीपली डिस्कस करेंगे कि साइज के बेसिस पे कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, ऑनरशिप के बेसिस पे कितने टाइप के बिजनेस होते हैं और फंक्शंस के बेसिस पे कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो कितने टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम साइज़ के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट है स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटीज़, सेकंड है लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जो जिनको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल बिजनेस, तो उनमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 100 लाख से कम होगा। 100 लाख मीन्स 1 करोड़। तो जितनी भी ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का है वो सभी स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। और लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी कहलाएंगी? जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का हो। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। साइज के बेसिस पे 2 कैटेगरी होती हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटी और लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी। स्मॉल स्केल में 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज़ में 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। अब सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ओके, तो ऑनरशिप के बेसिस पे 2 टाइप के बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर बोलेंगे 2 टाइप के इंटरप्राइज होते हैं, पब्लिक इंटरप्राइज और प्राइवेट इंटरप्राइज। अब पब्लिक इंटरप्राइज में 3 टाइप की कैटेगरी होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे आपने देखा होगा वॉलमार्ट है ना, जो सुपर स्टोर वगैरह हैं, ये कैसे हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इनमें काफ़ी सारे लोगों का पैसा लगा होता है और ये एक चेन टाइप की चलती है, जो कि हर शहर या फिर हर एक आप बोल सकते हैं कैपिटल में इनके स्टोर्स होंगे। ओके, दूसरी होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज लाइक रेलवे, ओएनजीसी, बीना ऑयल रिफाइनरी, है ना। ये सारी क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या गवर्नमेंट मैनेज करती है। उसके बाद होते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, तो ये सारी जो कंपनीज हैं ये हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये पब्लिक कंपनी, क्योंकि इनमें पब्लिक का इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, तो इसमें अंबानी की कंपनी नहीं है, वो अंबानी का कुछ शेयर है उसमें, लेकिन पब्लिक ने भी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। दूसरी तरफ आती हैं प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो इसमें देखा होगा सोल ट्रेडर, जितने भी आपके आसपास शॉप्स हैं या फिर जितने भी आपके आसपास ग्रॉसरी वाले हैं, वो क्या है? सोल ट्रेडर। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गई, जिसमें एक फैमिली मिलके किसी बिजनेस को चलाती है। पार्टनरशिप मीन्स 2 या 3 लोग मिलके कोई एक बिजनेस कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, 10 या 12 लोग ने मिलकर कोई एक कंपनी खोल ली है, तो वो क्या कहलाएगी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? गवर्नमेंट की हेल्प से कुछ लोगों का ग्रुप है, वो एक सोसाइटी चला रहा है, उसके थ्रू बिजनेस कर रहा है, तो वो सब प्राइवेट इंटरप्राइजेस कहलाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब तीसरा हमारा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो बिजनेस एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसमें इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री आप समझ ही गए होंगे, जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वो इंडस्ट्री कहलाती है। कॉमर्स में क्या आ जाता है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ओके, ट्रेड क्या कहलाता है? व्यापार, है ना। जैसे कोई शॉप खोले हुए हैं, है ना, वो मैन्युफैक्चर से गुड्स परचेज कर रहा है, फिर उसको रीसेल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन्स व्यापार कर रहा है। ओके, और दूसरा आता है एड्स टू ट्रेड। अब व्यापार में कौन सी ऐसी हेल्प लगती है? जैसे हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, वो क्या है? एड टू ट्रेड है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, ये क्या है? व्यापार चलाने के लिए इन सब बिजनेस की हेल्प लगती है, तो ये क्या कहलाएंगे? एड टू ट्रेड। ओके, अब जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें तीनों एक्टिविटी को एक चार्ट के बेसिस पे डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो बिजनेस एक्टिविटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 2 टाइप से दिखाई गई है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया?
इंडस्ट्री में आ गया एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ओके, ये क्या है हमारी एक फैक्ट्री के फॉर्म है। कंस्ट्रक्शन वाली जो रोड वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बनते हैं, जेनेटिक में दवाइयाँ वगैरह ड्रग्स वगैरह का एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, उसके बाद कॉमर्स के अंदर देखेंगे कि तो कॉमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे रिटेल ट्रेड हो गया, होलसेलर ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। ओके, एड्स टू ट्रेड में क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग। तो आपको क्लियर हो गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन से टाइप की हैं।